एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस जी देखिए, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ भजिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुकर में भला कौन ही बैटर को बनाता है, बट यहाँ पर मेरे पास उतना गहरा टोप या भगोना जैसा कुछ नहीं था, तो फिर मैं कुकर में ही उसका जो बैटर रहता है उसको बनाकर फिर मैं कढ़ाइया में उसको डाल रही हूँ। बहुत अच्छा था, मतलब कुकर में ही मैंने प्याज काटा, उसी में ही सब, उसमें जो भी सामग्री लगती है उसी में सबको फेंट देती हूँ। फेंटने में भी इधर उधर नहीं बिखरा, एकदम आसानी से उसमें हो जाता है वो। तो फिर एक एक करके मैं भजिया में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि खाना था चाचा को भजिया, तो मैं सुबह सुबह ही बनाने लगती हूँ गाइज़। और सुबह सुबह भजिया मिल जाए, रवा मिल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, तीखी चीज़ें या फिर मीठी चीज़ें, तो दिन ही बन जाता है। तो किस किस को भजिया पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ख़ासकर कांदे की भजिया तो बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। अगर बारिश होती रहे और फिर भजिया मिल जाए तो उसके जो टेस्ट में जो रहता है ना, क्रिस्पीपन, वो और ही हो जाता है। और गाइस मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं, बट एक मुट्ठी भर मैंने इसमें रवा भी ऐड कर दिया था। इसमें क्रिस्पीपन बहुत बढ़िया था, ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ मैं बनाई थी टमाटर की चटनी। टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और नमक डालकर मैं मिक्सर में मैं बनाई थी चटनी। और जो चटनी मेरी थी बहुत तीखी थी, और इसमें मैंने मिर्चा नहीं कट किया था गाइज़, क्योंकि बाबू को खाना रहता है ना, तो जब मैं इसमें मिर्चा कट कर देती हूँ तो वो नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैंने जो चटनी थी उसको काफ़ी तीखी बनाई थी। उसके बाद गाइज़ फिर जब भजिया खा लेते हैं सब लोग, तो फिर सबका इच्छा होती है ना कि खाना है मुझे आलू का पराठा। तो आलू के पराठे की स्टफिंग देखिए मैं रेडी कर रही थी गाइज़। उसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया, उसको ठंडा करके छील कर फिर मैंने तड़के में डाला है अदरक, मिर्चा और लहसुन, पचफोरन का तड़का देकर फिर उसमें थोड़ा सा मसाला, जो कि राजेश मसाले होते हैं, आमचूर पाउडर होते हैं, कुछ गरम मसाले होते हैं, धनिया पाउडर होता है, जो भी आपकी जैसी भी खाने की इच्छा हो आप कुछ भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं बनाई गर्मा गर्म आलू का पराठा। और गाइस सच बताओ ना, तो बहुत ही टेस्टी मेरे जो आलू के पराठे थे वो बनकर तैयार हुए थे। जिसकी स्टफिंग थी ना बहुत ही अच्छी बनी थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और जैसा मैंने आटा गूँथा था वैसे ही मेरी स्टफिंग भी बनकर तैयार हुई थी। और आप लोग स्टफिंग देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बारीक बनकर तैयार हुई थी। और बहुत ही बढ़िया मेरा जो आलू का पराठा है वो बन गया था। और फिर इसको हम लोग एंजॉय करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तभी ऐसा लगता है कि पापा को थोड़ी तो प्रॉब्लम हो रही थी, कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, तो फिर ऐसा मतलब अगर सारा दिन गैस चालू ही रहे तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है रूम में। तो फिर उनको थोड़ी घबराहट जैसी हो रही थी, तो फिर मैं उनका जो है सबसे पहले चेक करती हूँ बीपी, जो कि बीपी एकदम नॉर्मल था, मतलब ना तो बीपी बढ़ी हुई थी ना तो घटी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से या फिर एक ही कमरे में बंद होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आम इंसान को जो कि स्वस्थ है वो इंसान थोड़ा सा एक बार किचन में खड़े खड़े या फिर रूम में लेटे लेटे उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। फ़िलहाल तो भाई पापा की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं तुरंत आके बीपी चेक करती हूँ। उसके बाद थोड़ा डायबिटीज़ भी चेक करती हूँ, जो कि डायबिटीज़ भी एकदम नॉर्मल था और बीपी भी एकदम नॉर्मल थी पापा की, कोई दिक्कत नहीं थी और कोई घबराने वाली बात नहीं थी। बस मुझे फिर ऐसा लगा जब सब चेकअप किए तो उसके बाद मुझे लगा कि रूम में एक ही जगह लेटे लेटे हो सकता है पापा की तबीयत को कुछ ऐसा लग रहा है कि पापा की तबीयत कुछ ख़राब है। बट मैं फिर जस्ट फ़ैन ऑन कर देती हूँ और गैस वैस तो मैंने बंद ही कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ी सी पापा को फिर राहत मिलती है। तो थोड़ा क्या है ना कि अगर तबीयत ख़राब हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनती रहें और एक ही जगह इंसान लेटा रहे, कहीं बाहर आना जाना ना हो, तो दिक्कत हो सकती है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं।
पापा का डायबिटीज़ और फिर बीपी चेक करने के बाद पापा का वज़न भी मैं चेक कर लेती हूँ गाइस। उसके बाद फिर मैं और मम्मी नाश्ता नहीं किए थे, काफ़ी लेट हो चुका था, लगभग बज रहे थे 10:30 के करीब बज रहे थे। तो फिर मैं मम्मी को भी देती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ। क्या है ना गाइस कि अगर लेट हो जाता है नाश्ता करने में तो उससे सर भारी भारी सा लगने लगता है, और इन दिनों पता नहीं क्यों नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। ऐसा लगता है कि जैसे नींद इनकम्प्लीट है, गर्मी की वजह से ही ऐसा लग रहा है मुझे। गाइस नाश्ता करने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा नाश्ता करने के बाद फिर मैं लेटती हूँ, थोड़ा सा ऐसा सोने की कोशिश करती हूँ, बट सोती नहीं, थोड़ी आँख सी लग जाती है, तब जाकर राहत होती है। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, थोड़ा सा किचन की देखिए साफ़ सफाई भी लगे हाथ कर रही हूँ, ताकि मुझे उठने के बाद ऐसा ना लगे कि सब काम पेंडिंग में पड़ा है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो भी काम रहते हैं उसको, किचन के छोटे मोटे काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद फिर नाश्ता करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मम्मी नाश्ता कर रही हैं। और गाइस क्या है ना कि अगर नाश्ता बना रहे और उसको रख के फिर खाओ तो ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो थोड़ा तो ऐसा लगा कि टेस्ट कम है, बट मैंने उसको एंजॉय किया गाइस। गाइज़ अभी तो मैं कहीं पर जा रही हूँ, आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में गाइज़ मेरे बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।